किसी को कोई कॉमेडी मूवी अच्छी लगेगी, एक्शन मूवी, जैसा भी है, आप टारगेटेड गए हैं वहां पे। बट ये जो स्क्रॉल करने वाला है ना, ये अनटारगेटेड है। स्क्रॉल करके क्या नीचे से आएगा किसी को नहीं पता। पूरे हिंदुस्तान में कोई वो गाय भैंस पल्ले रहेगा, कोई कुकुर को खाना खिला रहा है, आप घास खाएंगे, कुकुर को खाना खिला रहा। अरे बेवकूफ, बच्चा आया तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कुकुर का खाना देख रहा है। अरे क्या निकलेगा यूपीएससी तुम्हारा। यहाँ पे एक सर्टेन टाइम रिक्वायरमेंट है सब चीज की, आपको उतना देना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके आप सक्सेस होंगे, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो। बट ये जो शॉर्टकट वाले हैं सब ना, ये सोचते हैं सब कि शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे, पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। इंडिया को वहां ले आके खड़ा कर दिया कि मोबाइल उसका है, देख वीडियो वही रहा है, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं है कि 30 सेकंड का पूरा वीडियो देख सके। 30 सेकंड में भी ऊपर लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड। अगर देश आईएएस से बहुत कुछ हो जाता ना, तो देश को आईएएस ही चलाए हैं आजादी के बाद। क्या हो गया है बहुत कुछ। अल्टीमेटली आप डिसाइड स्टार्टिंग में कैसे थे इससे मतलब नहीं होता, लास्ट आप कैसे थे उस टाइम पे। एंट्री चाहे जैसे भी हो, एग्जिट बवाल होना चाहिए एकदम। कि जिसके पास मतलब ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल हुआ है, ये मतलब बड़का घास खाने वाला है इसको, और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब एक हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसके पास 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे, मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा गया। ये अजीब टाइप का। देखिए, आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं ना, आपको पता है कि आप अपने पसंद की मूवी देखेंगे, आप टारगेटेड जाएंगे उस जगह पे, वो कोई मूवी नहीं आई है, उसमें आपको कोई अच्छा इंटरेस्ट, किसी को कोई कॉमेडी मूवी अच्छी लगेगी, एक्शन मूवी, जैसा भी है, आप टारगेटेड गए हैं वहां पे। बट ये जो स्क्रॉल करने वाला है ना, ये अनटारगेटेड है। स्क्रॉल करके क्या नीचे से आएगा किसी को नहीं पता। कॉमेडी आएगा, खाना पीना आएगा, कोई नाचेगा, घसकाते जा रहा है वो। आप समझिए, आप ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप, कैलिफोर्निया में बैठी कुछ मशीनें आपको ट्रैप करके बैठी हैं। उन्हें टारगेट दिया गया है कि हर एक ईमेल आईडी पे, क्योंकि जैसे आप नाम से पुकारे जाते हैं या कॉल के मैटर पे आप फोन नंबर से जाने जाते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया में आपका नाम से मतलब नहीं है, किस ईमेल आईडी से आपकी मोबाइल चल रही है। तो उसे टारगेट दिया गया है कि हर ईमेल आईडी से 15 ऐसे टॉपिक निकालो जिसमें ये इंटरेस्ट दिखाता हो। तो कैसे पता चलेगा आप इंटरेस्ट दिखाते हैं? जिस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट है। समझ आया कि नहीं है? अभी आप लोग क्या है ना कि आप किसी चीज को जब आप फुल देख लेते हैं तो वो समझ जाता है एआई, उसका एल्गोरिथम, कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। किसी को कुकिंग में होगा, किसी को ड्राइविंग में होगा, या किसी को जानवर वगैरह पालने वाला होगा, आपके पास उसी से रिलेटेड चीजें आएंगी। उसको टारगेट है कि हर ईमेल आईडी का 15 इंटरेस्टिंग कोड देख रहा। आप खिसकाएंगे ना, उसी 15-20 चीजों के बीच में, 10-15 के बीच में आपको आते जाएगा। कभी कॉमेडी आएगा, कभी कुछ जानवर का होगा, कोई बहुत बच्चे सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है जानवरों के प्रति, तो देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में कोई वो गाय भैंस पल्ले रहेगा, कोई कुकुर को खाना खिला रहा है, आप घास खाएंगे, कुकुर को खाना खिला रहा। अरे बेवकूफ ये बताओ, बच्चा आया तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कुकुर का खाना देख रहा है। अरे क्या निकलेगा यूपीएससी तुम्हारा यहाँ पे। अच्छा, उसको क्या मिल रहा है? अब वहां पे वो लोग ट्रैप है। सबसे बड़ा मार्केट होता है एडवर्टाइजमेंट का। अब जैसे किसी के चैनल्स बड़े हैं या चीजें, तो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट अब आप तो समझते हैं आप। अब जैसे हम ही लोग के चैनल पे कई बार आते हैं लोग कहने के लिए कि 20 सेकंड के लिए बात बोल दीजिएगा कि इन्होंने इस पर स्पॉन्सर किया है, ये रस्सी यूज कीजिए, इस कंपनी का रस्सी फांसी लगेगा, धाए दे चल जाएंगे, ऐसे ऐसे बोलता है ना। यहाँ पर ये क्रीम लगाइए, सीधे एकदम चमगादड़ से परी हो जाइए। हम लोग को अप्रोच करते हैं सब, ऐसे ऐसे करके अप्रोच करेगा। और उसके जानते हैं, आप ताज्जुब करिएगा लोग कितने खाली बैठे हैं। वो 20 सेकंड के है, जैसे हमारी कोई टॉपिक चल रही है उसी के बीच में वो मतलब 20 सेकंड का बोल देने पे जितना बड़ा चैनल रहेगा उतने पैसे देते हैं। समझ में क्या? ऑन एन एवरेज 1 मिलियन वाले को 1 लाख देते हैं। जैसे हमको 20-25 लाख, मतलब मना करते जाते हैं तो 20 सेकंड की बात है, 30 लाख, 40, 50 तक गया एक तो, हम मना कर दिए, नहीं भैया क्यों बर्बाद करेंगे, आपको जो अच्छा लगे। एक को सट्टा वाला नहीं होता है, अगर आप गरीब हैं तो इसमें सट्टा लगाइए, भिखारी बन जाएंगे।
भाई देखो, शॉर्टकट तरीके से कुछ भी नहीं मिल सकता है यहाँ पे। तुम शॉर्टकट तरीका लगा के एक गाजर का पौधा उगा के दिखा दो, वो एक सर्टेन टाइम रिक्वायरमेंट है सब चीज की, आपको उतना देना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके आप सक्सेस होंगे, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो। बट ये जो शॉर्टकट वाले हैं सब ना, ये सोचते हैं सब कि शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ, आपको मूवी देखनी है मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है तो जितना स्क्रॉल किए आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना, और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आप वो लेक्चर कौन सा टॉपिक है भाड़ में जाओ, अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा 45 मिनट है कि नहीं। बाबू जो तुम लोग यूज करते हो, हम ही लोग से पूछ के बोलता है सब। यूट्यूब की एक सर्वर होती है, वो हम सर्वे होता है, वो हम लोग से पूछते रहता है क्या क्या किया जाएगा। सोचो अब कहां आपको ले आके फंसा दिया है। 40 सेकंड 20 सेकंड के वीडियोस में लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड, मतलब उसमें कुछ नौटंकी किया होगा, लास्ट में पता चलेगा। मतलब इंडिया को वहां ले आके खड़ा कर दिया कि मोबाइल उसका है, देख वीडियो वही रहा है, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं है कि 30 सेकंड का पूरा वीडियो देख सके। 30 सेकंड में भी ऊपर लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड। आपको कहां फंसा रहा है यहां पर। तो अब आप स्केटर्ड रूप से मत जाइए। मूवी देखना है, कॉमेडी देखना है, जो देखना है, आपको कुकिंग का चैनल देखना है, अच्छी चीज है, कुकिंग देखिए। कम से कम ये कॉमेडी या ये बिना मतलब की चीजों से तो लाख बेटर है। जो आपकी कुकिंग है अल्टीमेटली कभी ना कभी काम आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ। तो इंटरटेनमेंट भी अगर करिए, कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा ये सब जानिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका। लेकिन आप हंसते जा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है, और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं। यह हकीकत देखिएगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज कीजिए कोई डेटा फंस गया, आपने सोचा गूगल से पूछ लेते, आप जैसे उठाइएगा गारंटी कर रहे हैं कि आप इधर उधर फंस जाइएगा। जैसे खोलिएगा पता चला पहले से कुछ खुला रहेगा, अरे ये क्या है, ले अरे लिंक है, मैसेज किया है, अरे 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 ले गए काम से। आप कहाँ आए थे, कहाँ चले गए। समझ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जब आ रही है, चैलेंजेस भी आ रहे हैं। आज से 5 बैच पहले या 5 साल पहले जो बच्चे पढ़ने आए थे, उन्हें उस समय यही समझाया जाता था कि बच्चे पढ़ाई करने आए हो, नशा वगैरह मत करना, सिगरेट शराब ये फैशन के चक्कर में पढ़ना, अभी के एज में तुम लोग ऐसा मत करना, किसी से लगो बात करने तो 4-4 5-5 घंटा बात करने लगो। तो आदमी जनरली यही समझाता था। अब ये सारी चीजें को छोड़कर ये नशा नया आ गया है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। और एक तो पता नहीं कौन फैशन चला दिया, सिगरेट पी के ज्यादा पढ़ाई होती है। अरे सिगरेट का झाड़ू बना के पी, टॉप करेगा। अगर सिगरेट से होते झाड़ू बना ले उसका, पिए के बाद टॉप करना, यहाँ पे चट्टा कहीं का बता। माँ बाप का पैसा फूकेगा, इतना खराब लगता है देखकर। खुद तो पी रहा है, अपना फेफड़ा खराब कर। सिगरेट से खराबी जानते क्या है, जितना वो पी रहा है उससे ज्यादा हानिकारक वो जो धुआं छोड़ रहा है उसको सूंघने वाले का। वो पिया तो केवल टोबैको गया, और जब छोड़ा ना तो उसके फेफड़े की गंदगी भी गई, और टोबैको तो ही है, वो ले गया डबल, सामने वाले को और ले गया यहाँ पे। और भले वो इन्वायरमेंट में डाइल्यूट हो गया, खत्म थोड़ी हुआ है, इसमें घुल के डाइल्यूट हो गया यहां से वहां तक, बिना मतलब की चीजें। एक मतलब क्या ही बताएंगे यहाँ पे। तो ये सब चीजों में मत रहिएगा, खास करके गर्ल्स लोग यहाँ पर, उनको ना एक फैशन बना दिया है यहाँ पर। और पता है बाकी जगह पे क्या हल्ला हो गया है। अगर हम लोग ये बाहर Tier 2 Tier 3 सिटीज में समझाते हैं, या फिर गांव लेवल पे समझाते हैं कि बाबू ये सब चीजों से बढ़िए, तो क्या कहता है सर वो तो दिल्ली वाले करते हैं। आप समझिए कहां चले गए आप लोग। मतलब अगर हम ये कहें कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सर ये यहां नहीं है तो दिल्ली वाले।
मतलब आप समझिए कि जब अगर बाहर के सिटीज में आपकी चर्चा हो रही है, मतलब आप मेजॉरिटी या फिर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। इतना खराब चीज है यहाँ पे, ये चीजें कभी नहीं होती है। आप देखिएगा ना, अब पढ़े लिखे सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कि अगर किसी अनपढ़ को समझाना पड़े तो समझ में आता है, पढ़े लिखे को समझाना पड़े कि भैया किसने बता दिया कि सिगरेट पिएगा तो पढ़ाई ज्यादा होगी, ये तो बड़ा ऊपर। तुम सबसे बेस्ट है, अगर आपको सच में जग के पढ़ाई करना है, आप ब्लैक कॉफी पियो, वो सेहत के लिए भी खराब नहीं है। और नॉर्मल चीज, हल्का गर्म पानी लो, आधा चम्मच कॉफी घोलो, ये नहीं कि शुरुआत में एकदम कड़ा बना दे, एकदम थोड़ा सा, वो पी ही नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम्हें 10-15 दिन पी लिया ना, उसके बाद आदत हो जाएगी, समझना क्या, वो नींद यूं भगा देगा। कैफीन होता है, उससे आपको बॉडी भी नुकसान नहीं किया। हम क्या कहना क्या चाहते हैं समझो ध्यान से, सिगरेट पीने वाले को भी सिगरेट पिलाओगे ना तो उसे नशा हो गया, वो 1 घंटे नींद भगा देगा, बट वो नशा निगेटिव है, समझ रहे हैं। अब ये बढ़िया आप कैपेचिनो वाला चाय कॉफी पियोगे तो वो भी एक तरह का नुकसान ही है यहाँ पे, वो अच्छी चीज नहीं होती है, पैसा भी ज्यादा लगता है। सबसे अच्छा अपना ब्लैक कॉफी बनाने में ही मेहनत नहीं, गर्म पानी लिए, हल्का चम्मच ले, काम खत्म यहाँ पे, समझे। उसमें एक और चीज है, शेयर करने का भी दुख नहीं है। आप अगर कॉफी पिए, कोल्ड ड्रिंक पे, भाई हमें भी पिला दो, कोई कहेगा ही नहीं ब्लैक कॉफी हमें भी, ले पी ले भाई। मेहमान पिला दो, भाग जाए इसे यहाँ पे। तो आप लोग अपने आप पे समझिए, नया नया प्रॉब्लम्स आ गए हैं यहाँ पे, इस सबसे कभी अच्छे, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। माँ बाप को पता चलेगा, आप पे भरोसा उठ जाएगा, सोसाइटी में गलत इमेज जाएगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप यहाँ पी रहे हैं, कोई फोटो खींच के घर भेजेगा, सही है, लड़की लोग सोचिए माँ बाप को कैसा लगेगा, समझे। सबसे बड़ा चीज क्या, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ, वो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है, अच्छे लगता है। कोई इंसान भले आपको उससे कोई लेना देना नहीं, कई मकान मालिक ऐसे होते हैं ना कि उसमें रहने वाले बच्चे बड़ा दुआ देते हैं, हमारे मकान मालिक तो बहुत अच्छे हैं, और कुछ कुछ एकदम चंट होता है, होता है कि नहीं, पॉजिटिव निगेटिव इस सब का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी मार्कशीट देख के नहीं लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अगर देश आईएएस से बहुत कुछ हो जाता ना, तो देश को आईएएस ही चलाए हैं आजादी के बाद, क्या हो गया है, बहुत कुछ, कौन सा बड़ा काम ये लोग कर दिए। इसरो चेयरमैन सतीश धवन आईएएस नहीं थे, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति आईएएस नहीं थे, एस स्वामीनाथन आईएएस नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस नहीं थे, समझा कि नहीं गया। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ कर देंगे, सबसे जरूरी चीज होता है कि अच्छा इंसान बनना। आपके बगल एपीजे अब्दुल कलाम तो पीएचडी भी ना किए, लेकिन कोई कहे ना कि उनके डॉक्टर के सर्टिफिकेट चाहिए, भाई वो इंसान अपने आप में सर्टिफिकेट समझा कि नहीं। तो वो व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। खैर ये चीजें को हमें आपको मतलब एक माँ बाप और टीचर जब भी आपको मिलेंगे तो यही कहेंगे कि आप जहां हैं उसमें और सुधार कीजिए और आगे जाइए, चाहे आप ऑलरेडी चाहे जितने भी अच्छे हो, जितने भी डिसिप्लिन्ड हो, जितने भी अच्छे पोजीशन पे हो, लेकिन एक दिल में रहता है कि नहीं आप लोग और बेहतर करते रहे, जहां है उससे और आगे जाइए यहाँ पर। बाकी पढ़ाई लिखाई में क्या है कि रिवीजन के तौर तरीके में थोड़ा बदलाव कीजिए। रिवीजन इन द सेंस पूरे पेज रिवीजन करने की जरूरत नहीं, आराम से अपनी कमजोरियों को पहचानो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जो चीजें ज्यादा भूलते हो उसे डबल टिक करो, जिसे कम भूलते हो उसे सिंगल टिक करो, जो नहीं भूलते हो टाइम वेस्ट मत करो, नहीं भूलोगे, नहीं समझे। कोई भी टॉपिक, लेट सपोज कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो आप पढ़ रहे हैं उस सब या तो भूलेंगे आर्टिकल 61 किस हाउस से चालू हो सकता है, वो दोनों से चालू होगा, यही ना हो सकता है। स्टार्टिंग करने के लिए 1/4, बट उसे पास करने के लिए 2/3 प्रेजेंट मेंबर्स या ओवरऑल हाउस की मेजोरिटी, हाउस की मेजोरिटी चाहिए। प्रेजेंट मेंबर में क्या होता है, 10 को बुला के तब 2/3 से पास करा लेंगे हम, खत्म करा, नहीं तो किसी को हटा देंगे यहाँ पे। तो आप कहां भूल रहे हैं, कौन सा क्रूशियल पॉइंट है, वो आपके लेवल का है कि नहीं। क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं किसी भी टॉपिक को तो उस टॉपिक को 0 से लेके हर एक लेवल की बात पढ़ाते हैं। बट आप जिस एग्जाम में है वो सबसे टफेस्ट एग्जाम में बैठे हैं, तो उसमें क्या पूछेगा आपसे, ये थोड़ी पूछने वाला है कि इंपीचमेंट किस कंट्री से लाया गया है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। जब आपको पूछेगा तो इस टाइप का पूछेगा ना कि जैसे प्रेजेंट मेंबर का 2/3 या पूरे हाउस का 2/3। तो आप बताइए समझदार रिवीजन के टाइम पे क्या करेगा, यही
कि कंप्लीट हाउस का 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इंपीचमेंट लाने के लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। बाकी नॉर्मल विद्यार्थी, आर्टिकल 61 किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट करने के लिए 1/4, पास करने के लिए 2/3, दूसरे दिन में भेजने, दूसरे हाउस में भेजने से पहले 14 दिन का टाइम चाहिए, फिर वो भी 2/3। अरे भाई सब, तो फिर तुम रिवीजन कर रहे हो कि पढ़ रहे हो? डिफरेंस होना चाहिए ना। अच्छा, ये सब स्टूडेंट पे अलग अलग होता है। कई ऐसे बच्चे होते जो पॉलिटी पढ़ेंगे उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ को ज्योग्राफी में बहुत प्रॉब्लम आएगा, पॉलिटी में नहीं। तो घबरा मत जाइएगा, सबका अलग अलग होता है, सबकी पॉजिटिव, सबका पावर, उनकी निगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीज सब अलग अलग होती है। तो दूसरे को देख के कभी घबराया नहीं जाता है। रेस में अमूमन देखिएगा, जो शुरू में बहुत तेज दौड़ रहा था ना, जरूरी नहीं कि लास्ट में वो पहुंचे भी। अल्टीमेटली आप डिसाइड स्टार्टिंग में कैसे थे इससे मतलब नहीं होता है, लास्ट आप कैसे थे उस टाइम पे। एंट्री चाहे जैसे भी हो, एग्जिट बवाल होना चाहिए एकदम।